सुनाओ एरेडा लिमिटेड अब देखिए 64 रुपये 40 पैसे आ चुका है प्राइस। और आज मार्केट के अंदर जो धूम धड़ाका देखने को मिल रहा है उसमें एरेडा भी शामिल है। तो 2.5% की तेजी है और पीएसयू पर अब बहुत बड़ा यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो शिफ्ट होने वाला है इन्वेस्टर्स का, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं एरेडा को भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी यहाँ पर क्या है खास जो कि हमें देखना है यहाँ पर, तो अभी आपने जैसा कि देखा कि बीजेपी ने 3 राज्यों में जो विनिंग पोजीशन करी है वो यहाँ पर काफ़ी तारीफ वाली है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे उसकी वजह से एक बड़ा इम्पैक्ट हमें आज के दिन मार्केट में देखने को मिला, 2% के आसपास की तेजी। लेकिन ये जो पीएसयू पर शिफ्ट हो जाएगी, ये तेजी जो है ना, जो इंटरेस्ट है वो अब पीएसयू पर ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा। चाहे आपका बीईएल हो, बीएचईएल हो, ये सब पीएसयूज यहाँ पर जो है ना फेवरेबल रहेंगे कहीं ना कहीं अगले 5 साल। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक यहाँ पर बात समझ में आती है कि जो यहाँ पर है मोदी गवर्नमेंट है जो एक नीतियाँ बनाई थी या जो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करना है वो आगे भी हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। इसकी अब मोहर कहीं ना कहीं लग चुकी है और मार्केट भी कहीं ना कहीं ये समझ चुका है। तो देखते हैं 2024 में क्या होता है। बट फिलहाल जो है ना मूड माहौल तो बहुत ही बढ़िया बन चुका है। इस हिसाब से जो नीतियाँ चल रही थी वो आगे भी चलेंगी। जिस तरीके से यहाँ पर बन रखा था माहौल वो आगे भी बना रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए हो या पीएसयूज के लिए हो। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। हालांकि ये शॉर्ट टर्म की तेजी है, ठीक है, एंजॉयमेंट हो चुका है, ठीक है, एंजॉयमेंट हो चुका है। ये पहले से पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है, तेजी देखने को मिल गई। अब यहाँ पर जो है ना रियलिटी में अब यहाँ पर आ जाएगा मार्केट। बट इरेडा पर अभी यहाँ पर ना ध्यान रखिएगा, ये भी पीएसयू वाला है और पीएसयूज में अब यहाँ पर ढूंढा जाएगा कि कौन सस्ता है और कौन महंगा है। और इरेडा जो है ना उसकी एक वैल्यूएशन जो है वो बिल्कुल राइट है। ऐसा नहीं है कि 20 का इंडस्ट्री पी चल रहा है और 40-50 पर यहाँ पर काम कर रहा है एरेडा का पीई रेशो। तो ऐसा एरेडा के अंदर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सो एरेडा एक वन ऑफ द बेस्ट पिक कहीं ना कहीं आगे के लिए रह सकती है। इसके साथ साथ 2030 का जो मिशन है वो भी ध्यान रखिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट पूरा करना है, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर अगर हम चार्ट पर देखते हैं तो क्या है, देखिए सेकेंड डे ना कन्फ्यूजिंग कैंडल थी, कन्फ्यूजन वाली कैंडल है ये, कन्फ्यूजन कैंडल है कि जाना किधर है। देखिए एक रेंज बन गई है स्टॉक के अंदर, आप कह सकते हैं 60 रुपये 70 रुपये, ये स्टॉक अभी इसी रेंज में रहने वाला है। कोई बड़ा बूम देखने को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिए। ये एक्यूमुलेशन वाला ये जो रेंज है वो यहाँ पर बनी है। और हो सकता है कि अगर आपको बाई करना है तो आप बाई का भी देखिएगा, क्योंकि Q3 के नंबर जो है ना वो अब आना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पर अब सारा जो माहौल है उस पर शिफ्ट हो जाएगा। और ये दिसंबर तो पता भी नहीं चलेगा कब निकल गई, तो जनवरी में आना स्टार्ट हो जाएंगे नंबर्स। और कहीं ना कहीं एरेडा के नंबर भी जल्दी आ सकते हैं, तो इस पर ध्यान रखिएगा। तो अभी ना यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 60 रुपये 70 रुपये ये ध्यान रखिएगा। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा 50 रुपये, ये आप ध्यान रखिए। ये ओपनिंग प्राइस है इस स्टॉक की, जिस दिन आईपीओ यहाँ पर जो है ना लिस्टिंग हुई थी आईपीओ की, तो वो यहाँ पर ना ओपनिंग प्राइस यही एक सपोर्ट है और यहीं से चलना स्टार्ट कर दिया। 50 रुपये ध्यान रखिए, 50 रुपये के नीचे अगर ये स्टॉक गया तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। इवन अगर 70 रुपये ब्रीच कर गया तो फिर ध्यान रखिएगा और हायर साइड जाएगा ये स्टॉक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्टॉक बिलोंग करता है यहाँ पर फाइनेंस एनबीएफसी से, और यहाँ पर उसी हिसाब से चलिएगा 17,346 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। और ये कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है पीएसयूज के हिसाब से। पीएसयू में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये पीएसयू के अंदर बहुत ही सस्ता स्टॉक आपको देखने मिलेगा। बस हमें Q3 के नंबर अच्छे मिल जाए तो ये पीएसयू के अंदर वन ऑफ द बेस्ट पिक एरेडा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और अभी देखिए वापस जो पी रेशियो जो कि स्टॉक के अंदर उछाला है, तो 20.06 का पी रेशियो पहुंच गया है, 21.62 का आपका इंडस्ट्री पी है। तो अभी ना आप बिल्कुल तकरीबन पास ही में, ये ध्यान रखिएगा। 3 रुपये की और तेजी तो यहाँ पर ना आपको यहाँ पर देखने में 1.62 मल्टीप्लाई कर देंगे ऑलमोस्ट है। यहाँ पर आपका 4 से 5 रुपये की और तेजी, और यहाँ पर जो है आप इंडस्ट्री पी के आसपास पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ऑलमोस्ट इस हिसाब से अगर 67 रुपये यहाँ पर पहुँच गया ये स्टॉक, तो ये 21.62 के अराउंड यहाँ पर जो है पी रेशियो आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और अगर इसके ऊपर चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पर वैल्यूएशन जो है वो महंगी कहलाने लगेंगी। तो इस पर ज़रूर ध्यान रखिएगा। महंगे पर खरीद कर और महंगा बेचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, सस्ते पर खरीद कर महंगे पर बेचना आसान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी जो लोअर लेवल पर बात कर रहे हैं, देखिए वो नहीं हो सकता जो आप कह रहे हैं ना कि 40 रुपये 30 रुपये या 20 रुपये मिल जाएगा ये स्टॉक, नहीं हो सकता। कुछ रीजंस इसके, जैसे कि इसका काम सबसे पहली बात, इसकी वैल्यूएशन दूसरी बात,
ये ध्यान रखिएगा। पीएसयूज के अंदर बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव स्टॉक है। पहली बात, बिजनेस बहुत यूनिक है। एनबीएफसीज में यहाँ पर जो फोकस है इसका, वो सिर्फ और सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी को लोन देना है, और जो कि आगे और इंक्रीज होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, काम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। वो एक अलग बात है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा इधर उधर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिले, तो इसका मतलब ये नहीं कि 20 रुपये के लिए तैयार हो जाओ, 30 रुपये के लिए तैयार हो जाओ, 40 रुपये के लिए तैयार हो जाओ। लेवल्स नोट कर लीजिए, लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये तब पॉसिबल है जब इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है ना वो टूट जाएँ। तो पता चला भाई 50 टूटा तो 45 आपको 44 देखने को मिल गया, लेकिन उस वक्त अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50 रुपये से 10% करेक्ट और हो चुका होगा ये स्टॉक। तो ये भी देखना बनता है कितना करेक्शन लाएंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो अभी अगर आप पी रेशियो देखेंगे फाइनेंस के अंदर, फाइनेंस एनबीएफसीज में, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 34, 31, मोटा मोटा 15 से ऊपर के पी रेशियो पर ज़्यादातर कंपनियां वर्क कर रही हैं। आप 20 के पी रेशियो पर वर्क कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 5 का एक रिस्क है, ऑलमोस्ट 3, 15 रुपये का, 15 रुपये का एक रिस्क प्रीमियम आप लेके चल रहे हैं। वही मोटा मोटा 50 रुपये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होगा। Q3 का वेट करिए, ये वैल्यूएशन आपको कंफर्ट दिला देगा कहीं ना कहीं। ये जो आपको 20 का पी रेशियो दिख रहा है, ये स्टॉक के बिना गिरे ये आपको 16-15 के पी रेशियो पर मिलने लगे, कोई बड़ी ताज्जुब की बात नहीं होगी। और ये तभी हो सकता है जब प्रॉफिट इंक्रीज हो। तो हमें बस प्रॉफिट इंक्रीज का वेट करना है, EPS इंक्रीज हो जाएगा, पी रेशियो जो है वो डाउन आ जाएगा। सिंपल सी बात है, इसको आप समझिएगा। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया। यहाँ पर 64, अभी यहाँ पर देखिए, एंड लास्ट यहाँ पर अब नई खरीदारी अगर करें तो कहाँ करें। देखिए यहाँ पर जो लेवल आपको देखने को मिल रहे थे 62.25, ये तो आपका बच गया लेवल। नेक्स्ट डे ये तो बच गया, ये भी एक सपोर्टिंग लेवल है। तो 62 रुपये 25 पैसे, 60 रुपये, ये एक रेंज है, सपोर्टिंग रेंज की तरह काम कहीं ना कहीं करती हुई नजर आएगी। ये ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई नई खरीदारी करता है तो अगर आपको 63 मिल जाए, या फिर यहाँ पर जो है 64 पर भी अगर आपने कर रखा है, तो 58 पॉइंट समथिंग 70 से 58 के अराउंड, 58.80 के अराउंड, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अगर कोई स्टॉप लॉस ढूंढ रहा है तो इसके अराउंड ढूंढिएगा, ताकि आपका जो इम्पोर्टेंट लेवल है 60, तो कुछ लोगों ने यहाँ पर स्टॉप लॉसेस लगाए हो, तो आपका हिट ना हो, बेवजह हिट ना हो, तो उससे थोड़ा सा नीचे का अगर आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 58.70 का अराउंड यहाँ पर जो है ना स्टॉप लॉस ढूंढिएगा अपना, इस हिसाब से काम करिएगा। तो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।